बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला। करंट अफेयर्स पाकिस्तान स्टडी भी हमें रिसेंटली कवर कराया है। तो मैथमेटिक्स के अंदर रेशोज़ के होंगे, कुछ जो है वो हमारे पास प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस तरह के जो लेबर के होते हैं, अगर इतने बंदे ने इतने दिन काम किया है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस को इंशाल्लाह ताला मैथ के कवर कराने जा रहे हैं। सबसे पहले रेशो के रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। तो आपने अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखानी है इसमें, ठीक है। हमारी मेहनत होती है, तो आप हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4 एंड बी एंड सी आर इन द रेशो 12:13 देन ए एंड सी विल बी इन द रेशो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, वो कह रहा है ए और बी की रेशो 3:4, बी और सी की रेशो 12:13। अब इन दोनों रेशो में आपने सबसे पहले देखना कॉमन कौन सा है। ए रेशो बी और बी रेशो सी, उसके अंदर बी दोनों के अंदर आ रहा है, बी कॉमन है। बी को आप इस तरह से कॉमन में दरमियान में रखेंगे, ए रेशो बी और बी रेशो, बी को इधर कॉमन में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले 3:4 लिख देना है। जो ए रेशो बी की जो रेशो है 3:4 लिख देना है। तो बी और सी की जो रेशो है वो ये है 12:13। तो 12 और 13 को इस तरह पे यहाँ पे आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। इस तरह का जब भी सवाल आएगा। अब आपने क्या करना है जनाब, अभी जो खाली जगह है ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो खाली जगह है इधर आपने क्या करना है, इस खाली जगह पे आपने देखना राइट या लेफ्ट पे। राइट पे देखें कोई है डिजिट, कोई भी नहीं है। लेफ्ट पे ये 4 डिजिट है, आपने इधर 4 उठा के लिख देना, 4 आ गया इधर। अब इधर देखें, इधर हमारे पास राइट साइड पे 12 है, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं, तो आपने 12 आपने चुप करके इधर लिख देना 12। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है आपस में, 3 और 12 को, 4 और 12 को, और 4 और 13 को याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे। 3 × 12, 4 × 12, 4 × 13, 36, 48, 52 आ गया। हमें किसकी रेशो चाहिए थी, ए और सी की रेशो चाहिए थी। ये देखें, देन ए एंड सी विल बी इन द रेशो। ए और सी की रेशो चाहिए, तो हमारे पास ए की ये रेशो आ गई है 36 और सी की है 52। जो ए रेशो सी होता है ना, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, A/6, A/6 लिख सकते हैं हम। तो हमने इसको 36 और 52 को इस तरह लिखा, कटिंग की 9/13 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए रेशो बी इज 2:3, बी रेशो सी इज 4:5, सी रेशो डी इज 5:9, ए रेशो डी क्या होगी। इस तरह हमने देख लेना कॉमन इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। कॉमन इसके अंदर बी आ रहा है एक, तो ये देखें बी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। दूसरा सी आ रहा है कॉमन, ये सी और ये सी, ठीक है। आपने इन चारों को लिख देना ए बी सी डी। नीचे इनकी जो रेशो है वो एज इट इज लिख देना। ए रेशो बी 2:13 है, एज इट इज लिख देना है। उसके बाद 4:5 को ऐसे बी और सी के नीचे लिख देना है। फिर 5 और 9 इनको सी और डी के नीचे एज इट इज लिख देना है। अब ये खाली जगह है, खाली जगह को कैसे फिल करेंगे आप देखें। अब यहाँ पे देखें, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इसके राइट पे कुछ नहीं है, लेफ्ट पे 3 है। यहाँ पे चुप करके 3 लिख दो, ठीक है। अब इधर देख लें, इधर भी कुछ नहीं है। अब इसके राइट पे 3 आ गया ना, यहाँ पे भी 3 लिख दो, चुप करके 3 लिख दो। इधर देख लो जी, इधर भी कुछ नहीं है। इस इधर राइट पे 4 है, तो इधर चुप करके 4 लिख दो। नीचे देखो जी, इधर इस जगह पे कुछ नहीं है। राइट पे देखें 5 है, तो इधर चुप करके 5 लिख दो। साथ में 5 है, 5 लिख दो। इनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इनको मल्टीप्लाई करा दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, वो जो खाली जगह थी मैंने इस तरह से फिल की है, ये आ गया। इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको आप हल करेंगे। मैथमेटिक्स मैथ तो प्रैक्टिस करने से ही आती है, याद रख लेना मेरी बात। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया हमने, ये आंसर आ गया 40, 60 रेशो 75 रेशो 135। आपने याद रखना। हमें चाहिए थे ए रेशो डी, तो ए की रेशो ये है, डी की रेशो ये है। इनको 40/35 इस तरह लिख सकते हैं। कटिंग करेंगे तो 8/27 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन 3 देखें जी, व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:11 सो एज मेक इट इक्वल टू 3:4। इसके अंदर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। आसान सा सवाल है, इसके अंदर ए बी सी नहीं दिया। उसने क्या कहा है, उसने कहा है जो 7:11 है, इसकी जो ईच एंट्री है 7 और 11, 7 के अंदर क्या ऐड करें और 11 के अंदर क्या ऐड करें कि वो इसके बराबर आ जाए, 3:4 के इक्वल आ जाए। अब मैंने आपको बताया था जब ए रेशो बी हो उसको हम ए और बी लिख सकते हैं। 7:11 को हम 7 और बटा 11 लिखेंगे। 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं। आपने ये आपको क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन में बताया कि 7 के अंदर क्या ऐड करें, एक्स लेट्स सपोज हमने ऐड किया 11 के अंदर, और 11 के अंदर क्या ऐड करें तो 3 और 4 के बराबर हो जाए, 3 और 4 के बराबर हो जाए। तो हमने ये लिख दिया, इक्वेशन ये बनाई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे।
4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। ठीक हो गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 4x 33 प्लस 3x। अब x वाली क्वांटिटीज को एक जगह ले आएंगे, ठीक है, 4x माइनस 3x हो जाएगा, और जो दूसरी क्वांटिटीज होगी वो दूसरी तरफ ले जाएगा, 33 माइनस 28, आंसर इसका 5 आ जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करो, लाजमी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आसान सा था, आपको मैंने बताया, इसकी थोड़ी सी ट्रिक थी इसके अंदर। नेक्स्ट देखें जी, अभी ये रेशो के रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। बस ये लास्ट क्वेश्चन है रेशो का, इसके बाद फिर न्यू स्टार्ट करेंगे। नंबर 4 देखें, अ सम ऑफ RS 1240 is distributed among A, B, C such that the amount received by A and B is 6:5 and the debt of B and C is 10:9. Find the share of C। ठीक है जनाब, तो 1240 की अमाउंट है वो कह रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया A, B और C के दरमियान। जो C की जो C को जो हिस्सा है वो हमने मालूम करना है, शेयर ऑफ C फाइंड करना है। इसके अंदर सिंपली A B C लिखेंगे, A B C, B हमारे पास कॉमन है, B को दरमियान में रखा। A रेशो जो B था 6:5, A और B के नीचे लिख दिया, और जो ये हमारे पास था ना 10:9 ये वाला, ये हमने इधर रख दिया। ठीक है जनाब, 10:9। अब ये जगह खाली थी हमारे पास, इसके लेफ्ट में 5 था, हमने ये 5 लिख दिया। ये भी जगह खाली थी, इसके राइट में 10 था, 10 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, इन दोनों को, ये आ गया हमारे पास। सिंप्लीफाई करके 12:10:9 आ गया। ठीक है, आपने हल करना है लाजमी। ठीक है, अब फाइंड द शेयर ऑफ सी फाइंड करना है। हम कहते हैं कि लेट द शेयर इज एक्स, हमने शेयर ऑफ सी फाइंड करना है ना। हम कहते हैं चलो शेयर एक्स है, ठीक है। हम ये जो आंसर आया ना, ये 12, 10 और 9, इनके साथ x लगा देते हैं, तो हमारे पास ये a का शेयर आ जाएगा, a का शेयर आ जाएगा, bx, b का शेयर cx, c का शेयर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 12x प्लस 10x प्लस 9x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का शेयर किसके बराबर था? 1240 के बराबर था, आपने याद रख लेना। ठीक है, याद रख लेना। अब इन तीनों का ऐड करेंगे, 31x आ जाएगा। 31x इज इक्वल टू 1240, x इक्वल टू 1240 ओवर 31। इसको डिवाइड करेंगे, अपनी डिवाइड की प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं होता, तो 40 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 40 आ गई। हमने यहाँ पे देखा था शेयर ऑफ c क्या था, 9x था, b का क्या था, 10x था शेयर, a का क्या था, 12x था। हमने फाइंड किसका करना है? सिर्फ c का फाइंड करना, सवाल में c का पूछा हुआ है। तो हम 9 के साथ x की वैल्यू डालेंगे, ये देखें जी, 9 के साथ x की वैल्यू 40 आई है, 360 इसका आंसर आ जाएगा। शेयर ऑफ सी क्या बना? 360। इस तरह के MCQs आते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। रेशो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। परसेंटेज आपको मैं यहाँ पे जल्दी जल्द करवा देता हूँ। ठीक है जी, परसेंटेज ये है जी, इज आर। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जहां पे भी इज आर वाज वर आएगा ना, लफ्ज इज आर वर, वहां पे इक्वल का साइन आपने बगैर देखे लगा देना। अगर कहीं पे दिखेगा इफ सर्टेन नंबर, इफ अ नंबर, उसकी जगह लगा देना एक्स आपने। अगर लिखा हुआ व्हाट इज 70% ऑफ, व्हाट की जगह आपने एक्स लगा देना, आंखें बंद करके एक्स लगा देना। अगर आ जाए व्हाट इज 70% ऑफ, ऑफ जब आएगा ना लफ्ज, वहां पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन, आंखें बंद करके आपने इसका वो लगा देना है। ठीक है, परसेंटेज जहाँ पे आएगा ना, ये वाला लफ्ज आएगा यहाँ पे, लेट्स सपोज 50% है, परसेंटेज की जगह आपने ये लिख देना है। ठीक है, ये आपने जहन नशीन कर लेना। 5 यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, ये आगे आपको इस्तेमाल होंगी। अब ये सवाल है, व्हाट इज 10% ऑफ 350? व्हाट की जगह एक्स, इस की जगह बराबर आएगा इज, वी, इज, वाज, वर। ठीक है, इसकी जगह बराबर, 10 की जगह 10, परसेंटेज की जगह ये 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 350 की जगह 350। एक्स इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे, सिंप्लीफाई किया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 35 बचा, 35 का आंसर था। ठीक है, आपने क्लियर कर लेना। व्हाट एक्स, व्हाट की जगह एक्स आ गया, दोबारा बता देता हूँ, इसकी जगह बराबर, परसेंटेज की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज 50% ऑफ 20% ऑफ 50? घबराना नहीं है। उसी तरह व्हाट की जगह एक्स लगा देना, आंखें बंद करके, इसकी जगह बराबर का निशान, परसेंटेज की जगह 1/100 का निशान, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का निशान, परसेंटेज की जगह 1/100 का निशान, और ऑफ की जगह फिर से मल्टीप्लाई का निशान, फिर 50 इस तरह आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, 50/100, ये आ जाएगा 20/100, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग वगैरह करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया, इस तरह से करेंगे ना, तो 50/10 आ जाएगा। तो इसको भी मजीद कटेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आपने हल करना है, सिर्फ देखना नहीं, हल करना है। आपको मैंने मेथड बता दिया, थोड़ी सी कोशिश कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3 के देखें, 30% ऑफ अ नंबर इज 8 इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ 1000, फाइंड नंबर।
आपने सवाल स्टेटमेंट में घबराना नहीं है। आपको जो मैंने बताया था ना परसेंटेज की जगह वो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है, आपने सिर्फ वो देखना है, ठीक है। अब ये देखें 30% की जगह हमारे पास आ गया ये 1/100 और ऑफ की जगह आ गया हमारे पास ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ गया। नंबर मैंने बताया था, नंबर या सर्टेन नंबर वाट आ जाए तो एक्स लगाना है, मल्टीप्लाई बाई एक्स इज, इसकी जगह बराबर का निशान आएगा, ये बराबर आ गया। मोर इज 8, सॉरी 8 आ गया। यहाँ पे मोर आएगा ना, मोर की जगह प्लस का निशान लगाना है। मोर प्लस, अगर लेस होगा तो माइनस। मोर देन 40%, 40 आ गया, परसेंट की जगह 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1000। ये इक्वेशन बन गई है। आपने इसकी इंतहाई प्रैक्टिस करनी है, जहन नशीन कर लेना है। अब 30/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 8/40/100 मल्टीप्लाई 1000, इसको सिंप्लीफाई किया मजीद, ये इक्वेशन आ गई 8 + 400 3/10 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहाँ पे x है वो, इसको जनाब लेके 3/10 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये देखें 408 मल्टीप्लाई बाई 10/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये डिवीजन का तरीका है, आपने ज़रूर डिवीजन कर लेनी है, आपको आनी चाहिए डिवीजन। अगर आपने 14 पास की हुई है, बी अगर की हुई है तो आपको ये डिवीजन आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। तो डिवीजन करेंगे x = 1360, आपने ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। If 80% of a certain number is 50% of y and y is 20% of z, इसके अंदर क्या है जी, उसी तरह आपने देखना है सर्टेन नंबर की जगह आपने सिर्फ x लिखना है। मैंने बताया था नंबर आया सर्टेन नंबर x। अब 80 की जगह 80% की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, सर्टेन नंबर की जगह x, ऊपर इज है, इस की जगह बराबर का निशान, उसी जगह 50 और 100 की जगह 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया, y इधर y आ गया, ठीक है। एंड उसकी जगह फिर दूसरी इक्वेशन है, एंड आ गया दरमियान में, तो दूसरी इक्वेशन y is 20% of z, ठीक है। एंड आ जाए तो दूसरी इक्वेशन होती है ये y is equal to 20% की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया, z की जगह z आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, अच्छी तरह आप देख लें, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई हैं। इसके बाद क्या करना है, अब ये पहली इक्वेशन ये हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो y है ना, y, इसकी वैल्यू डालेंगे। कहाँ से डालेंगे, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये y है, y की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम, इस जगह पे डाल देंगे हम, ठीक है। इस जगह पे y की वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू हमने डाल दी, ये वैल्यू डाल दिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे 8/10x 10/100 z, आपने याद रखना 8/10x = 1/10z, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x/3/8 आ जाएगा। सिंपली आपने इसको जहन नशीन कर लेना है, ठीक है जनाब। z/8 आंसर आएगा, z/8 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, आपने इसको जहन नशीन कर लेना है। ये नेक्स्ट हमारे पास अब रिलेटिंग क्वेश्चन आ गए हैं जी। कौन से क्वेश्चन आ गए हैं जी, रिलेटिंग क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा, इफ 5 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days, अगर 5 बंदे एक दीवार को 12 दिनों में बनाते हैं तो कितने बंदे 10 दिनों में बनाएंगे। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे आपने ये फार्मूला जहन नशीन कर लेना है। M1 D1 T1 M2 D2 T2, आपने इसको याद रखना है, इस फार्मूले को, इसको यूज करना है आपने, ठीक है। अब इसके अंदर M1 हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। D आ जाएगा 12, T नहीं है इसके अंदर, जिसके अंदर T होगा उसके अंदर T यूज कर लेंगे, ठीक है। 5 12 और उसके बाद और जो ये हमारे पास जो M2 है वो फाइंड करना है, D2 दिया हुआ 10 days, T1 T2 वैसे ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको इस तरह से डालेंगे 5 × 12 M2 × 10, M2 को एक तरफ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, M2 6 आंसर आ जाएगा। यानी जो 6 बंदे 10 दिनों में काम करेंगे, 5 बंदे अगर 12 दिनों में काम करेंगे तो 6 बंदे होंगे जो 10 दिनों में काम करेंगे, इसका ये आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 देखें, वो भी इसी तरह, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 14 hours, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 hours। इसके अंदर T1 आ गया, D1 नहीं है, ये M1 T1, ये T2 आ गया, M2 इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये वैल्यू डालेंगे 15 × 48 M2 × 30, M2 को एक जगह रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली इसका हमारे पास 24 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 24 बंदे हमें दरकार होंगे 30 घंटों में काम करने के लिए, आपने याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर 9 men रिपेयर अ रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours। अब इसके अंदर तीनों चीजें आ गए हैं, मैन भी आ गए, M1 भी आ गया, डेज भी आ गया, D1 भी आ गया, घंटे भी आ गए, टाइम भी आ गया, T1 भी आ गया,
ठीक है। अब दूसरी जगह हमें ये T2 दिया हुआ घंटे और M2 दिया हुआ है, D2 फाइंड करना है। इसके अंदर सिंपली वैल्यूज डालेंगे, D2 को एक तरफ रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, 13 इसका आंसर आ जाएगा। आपने इसको याद रख लेना। अब ये तो मैन वाले क्वेश्चन थे, इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस थोड़ा सा आपने देख लेना है। उसके अंदर ये M1D21 वाला फार्मूला नहीं आएगा। उसके अंदर आप देखेंगे ना, टुगेदर वाली यूज हो रहा होगा, टुगेदर, इफ ए एंड बी टुगेदर, ये देख लेना। इस तरह के सवाल में आपने किस तरह सॉल्व करने हैं ये मैं आप देख लें आप इसको। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, अगर ए और बी मिलके 18 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ए एंड सी टुगेदर, ए और सी 12 दिनों में, बी और सी टुगेदर 9 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितना काम करेगा? इसको अब देखना है, गौर से देखना है। इसके अंदर सवाल के अंदर था ए और बी, सवाल आप लिखें, इसको लिखेंगे लाजमी। इसको ए और बी जो है वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं 18 दिनों में, उनका एक दिन का काम होगा 1/18। ए और सी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 12 दिनों में, वो इनका एक दिन का काम होगा 1/12। बी और सी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 9 दिनों में। जी कितने दिनों में? 9 दिनों में, इनके एक दिन का काम होगा 1/9। आपने इसको याद रखना है। हमने फाइंड क्या करना है? बी का काम फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने ये जो है ना, इनको ऐड कर देना, 1/12 1/9 को, इनका जो एक दिन का काम होगा ना, इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी। ये देखें इस तरह से, ए प्लस बी का जो काम था एक दिन का 1/18, ए प्लस सी का जो एक दिन का काम था 1/12, बी और सी का था वो 1/19। इनको ऐड करेंगे यहाँ पे, ये 2a 2b 2b प्लस 2c हो जाएगा। इधर से हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 × 1/a प्लस बी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा जनाब, a प्लस बी प्लस सी, ये जो 2 है ना ये वाला, उसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वही 1/8 हो जाएगा। अब क्या हमारे पास है, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 1/8। a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 1/8 आपने याद रखना है। हमने b का काम फाइंड करना है। अब a और प्लस c को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, b इजिकल टू 1/8 माइनस a प्लस सी। a प्लस सी का जो काम था एक दिन का वो हमें मालूम था, 1/8 माइनस 1/12 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे से एलसीएम लेना होगा। आपने एलसीएम लेने का तरीका चलो आपको मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को भूला हुआ होगा। इसको 2 से कर सकते हैं, 4 से मैं करूँगा डायरेक्ट, 4 2 और ये 3, ठीक है। अब ना, अब क्या करेंगे, अब 2 को भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 पे सिर्फ 2 पे जाएगा, 3 पे नहीं जा सकता। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, 4 2 और 3 को, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 24 एलसीएम है हमारे पास, ठीक है। ये एलसीएम लिया हुआ है 3.2, इसका 1/24, बी इजिकल टू 1/24 आंसर आएगा। इसका रेसिप्रोकल हमने लेना हुआ क्योंकि 1/24 एक दिन का काम है। हमने इसका टोटल काम देखना है कि वो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेगा। तो 24 दिनों में बी काम करेगा कंप्लीट। अपने इसको जहन नशीन कर लेना। इस तरह से ये सवाल है, इस तरह के सवाल आएंगे तो आपने खुद डिफरेंस फाइंड करके इसको हल कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, A can do a job in 16 days, B can do the same job in 12 days with the help of C। अब ये यहाँ तक बात है, न्यू बात शुरू हो रही है। With the help of C, they can finish the job in 6 days. Then C alone can finish it in। अब पहले B का हमने फाइंड किया था पिछले सवाल, अब ये C का यहाँ पे सवाल भी अलग है। इसके अंदर कह रहा है कि A जो है वो काम करता है 16 दिनों में, B काम करता है 12 दिनों में, और C, अब सी का इन्होंने नहीं बताया कि वो कितने दिनों में काम कर सकता है। अब कहता है कि ए, बी और सी तीनों मिलके जो 6 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब ए जो काम करेगा 16 दिनों में, उसका एक दिन का काम कहलाएगा 1/16। बी जो काम करेगा 12 दिनों में, उसका एक दिन का काम कहलाएगा 1/12, ठीक है। सी का काम नहीं बताया हुआ, सी का एक दिन का काम भी नहीं पता हमें, इसको सी कह लेते हैं। सी का एक दिन का काम सी है। अच्छा, ए बी सी मिल के जब काम करेंगे तो 6 दिनों में काम करेंगे। ए बी सी तीनों का एक दिन का काम 1/6 कहलाएगा। आपने इसको जहन नशीन कर लेना। अब हमने ए के काम को, बी के काम को, सी के काम को, ये किसके बराबर होगा? इन तीनों के काम के बराबर होगा। हमें ए का काम तो पता है, बी का काम भी पता है, सी का काम नहीं पता, सी की जगह सी लिख देंगे, ठीक है। टोटल वर्क हमें पता है, इन तीनों के काम 1/6 है। अब सी को एक जगह रखेंगे, बाकी वैल्यूज को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास आएगा 1/6 माइनस 1/16 माइनस 1/12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1/48 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि ये सी का एक दिन का काम है, ठीक है। 1/48 एक दिन का काम है, हमने 1 को हटाना, रेसिप्रोकल लेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है।
तो सी जो काम करेगा उसको तो 48 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया 48 दिनों में काम कर सकता है। ए 16 दिनों में काम कर सकता है, बी 12 दिनों में काम कर सकता है। उसी काम को सी वो हमारे पास 48 दिनों में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हुए कुछ, और वो दूसरे क्वेश्चन हैं सीरीज वाले, मिसिंग नंबर होता है उसके बाद वो नंबर फाइंड करना होता है, वो कुछ सवाल हैं तो वो रहते हैं इंशाल्लाह, उनको जल्द जल्द कवर कराते हैं। इनकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, जो मैंने यहाँ पे सवाल लिखे हैं कम से कम इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपके पास पास्ट पेपर वेबसाइट से वैसे मिल जाते हैं, अगर आपको वैसे पास्ट पेपर हमारे चाहिए तो पास्ट पेपर की हमने सीरीज़ बनाई है अलग से, वहाँ से आप पास्ट पेपर में मैथमेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।